हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं निशांत लेला, नवज्योति पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कंपेल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन होता क्या है, इसके वर्क क्या है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरा चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अपने बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के अंदर होता है। ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है आरबीसी का, कैरी ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करके हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके नोज के थ्रू उसको बाहर निकाल देता है। ये हमारे हीमोग्लोबिन का मेन रोल इसका होता है। तो जब हीमोग्लोबिन की जब मात्रा कम हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। और जब एनीमिक पेशेंट हो जाता है तो उसको सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसी को हमें फाइंड आउट करने के लिए हम लैब के अंदर हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हम करते हैं। तो एस्टिमेशन करने के लिए जो सबसे अच्छा जो मेथड होता है उसका नाम होता है साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड। क्या नाम है? साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड। इसका जो मेन जो प्रिंसिपल जो होता है, इसका सिद्धांत जो होता है वो ब्लड मिक्स विथ ड्रेपिंग सॉल्यूशन विच कंटेन पोटेशियम फेरिक साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। ये ब्लड जो होता है वो ड्रेपिंग सॉल्यूशन के साथ जब मिक्स होता है तो ड्रेपिंग सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है पोटेशियम फेरिक साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। तो रेड ब्लड जो आरबीसी जब ड्रेपिंग सॉल्यूशन के साथ जब मिलता है तो सेल्स यहाँ पे हीमोलाइज हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं। जब आरबीसी जब रैप्चर होगा तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीडाइज हो जाता है बाई फेरिक साइनाइड के द्वारा, फिर अगेन बाई फेरिक साइनाइड अगेन कन्वर्ट कर देता है मिथ हीमोग्लोबिन में, और मिथ हीमोग्लोबिन अगेन कन्वर्टेड इनटू द साइन विथ हीमोग्लोबिन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइन विथ हीमोग्लोबिन। ये साइन विथ हीमोग्लोबिन मेथड का प्रिंसिपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए एक टेस्ट ट्यूब, 20 माइक्रोलीटर के लिए माइक्रोपिपेट चाहिए, ईडीटीए ब्लड चाहिए और कैलोरीमीटर चाहिए। तो ये तो इक्विपमेंट्स रहा। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। कैसे करते हैं डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जब आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे आप? एक टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 5 ml तक क्या लेंगे हम? 5 ml हम लेते हैं ड्रेपिन सॉल्यूशन। क्या लेंगे हम? ड्रेपिन सॉल्यूशन। और 5 ml ड्रेपिन सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? 20 माइक्रोलीटर ब्लड, 20 माइक्रोलीटर ईडीटीए ब्लड इसमें हम मिक्स कर देते हैं। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रेपिन सॉल्यूशन हमने लिया। ड्रेपिन सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें 20 माइक्रोलीटर हमने क्या किया? ऐड कर दिया। क्या हमने? ईडीटीए ब्लड हमने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें ड्रेपिन सॉल्यूशन प्लस ईडीटीए ब्लड आ गया। अब इसको वेट करते हैं 5 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए वेट करेंगे? वेट फॉर 5 मिनट। वेट फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जो ब्लड है वो पोटेशियम ड्रेपिन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर जाए। जब वो रिएक्शन करेगा आफ्टर 5 मिनट बाद हम क्या करते हैं? लेते हैं कैलोरीमीटर। क्या लेंगे बेटा? एक कैलोरीमीटर लेते हैं। क्या लेंगे हम? एक कैलोरीमीटर लेंगे। उस कैलोरीमीटर में एक क्यूवेट आता है। क्या आता है बेटा? क्यूवेट। उस क्यूवेट में हम डिस्टिल वाटर से इसको सेट करेंगे, 0 पे इसको हम सेट कर देते हैं। कितने सेट कर देते हैं? इसको 0 पे हम क्या करते हैं? 0 पे हम सेट करते हैं बाय डिस्टिल वाटर। किससे सेट करेंगे हम? बाय डिस्टिल वाटर से हम इसको सेट कर देते हैं।
आफ्टर जब जीरो जब सेट हो जाता है तो वो जो रिजेंट है प्लस जो ईडीटी ब्लड जो मिक्स है उसको हम टेस्ट ट्यूब पे लेके हम क्यूवेट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इसकी हम रीडिंग लेते हैं 540 नैनोमीटर पे। कितने रीडिंग लेंगे बेटा? 540 नैनोमीटर, 540 नैनोमीटर पे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इसके अंदर जो फिल्टर होता है यूजिंग ग्रीन फिल्टर, इसमें ग्रीन फिल्टर को हम इसमें यूज करते हैं। कौन सा फिल्टर यूज करते हैं बेटा? यूजिंग ग्रीन फिल्टर। ग्रीन फिल्टर को हम यूज करते हैं। यूज करने के बाद इसके अंदर जो भी रीडिंग आती है उस रीडिंग को हम क्या कर लेते हैं? नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद तो उसमें कैलकुलेशन फार्मूला होता है बेटा, ठीक है। उस फार्मूला को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो भी इसकी नॉर्मल वैल्यू जो आती है, जो वैल्यू आती है वो उसमें हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हीमोग्लोबिन, इसका फार्मूला क्या है? Hb इंटू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मेथड होता है, हीमोग्लोबिन इनटू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड इन द कंसंट्रेशन, है ना। जब ये जो भी हमारी जो रीडिंग आती है उस रीडिंग से हम क्या करते हैं? उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। वो हमारी क्या निकल के आती है? वो हमारा रिजल्ट निकल के आ जाता है कि हमारी नॉर्मल वैल्यू कितनी आई है। मेल में जो होता है, मेल में जो नॉर्मल वैल्यू होती है बेटा वो होती है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ये मेल के अंदर 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर मेल के अंदर अधिक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में 11 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ये नॉर्मल वैल्यू आती है। अगर किसी व्यक्ति का 12 से अगर नीचे अगर आता है मेल का तो वो पेशेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। और 16 से अगर ऊपर पहुंच जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो देखता है उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देता है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के सेकंड मेथड के नाम शालिज मेथड। ओके बाय।